हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इन स्क्वायर रूट्स को विद इन सेकेंड विदाउट पेन एंड पेपर ऑन माइंड सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका आंसर है नहीं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। वेलकम टू बैंकिंग डोर। मेरा नाम है कमल पाठक। मैं आपको आज इसके पीछे की ट्रिक विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक सिखाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उसके बाद आप भी इनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्राइम नीड है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट से पहले आपको स्क्वायर की वैल्यू जाननी है। किसी का स्क्वायर क्या होता है? सपोज करो अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या कहलाता है? उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? 49। तो 49 को मैं बोलूँगा ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है। सेम में अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ 49 का, मुझे तो यहाँ स्क्वायर रूट सॉल्व करना है ना आज, तो मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी +-7 आती है। अभी आज मैं माइनस साइन को नहीं लूँगा ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सिर्फ हम प्लस पे बात करेंगे। तो अब इसको मैं सीधे 7 लिखूँगा नेक्स्ट टाइम से। तो ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 49 का 7 आ गया, अर्थात इसका आंसर 7 आया। लेकिन ये 7 क्रॉस से क्या करूँगा मैं? क्रॉस से कैसे करूँगा? तो मैं इस नंबर को 7 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जितना स्क्वायर रूट के अंदर था वो वैल्यू आनी चाहिए। क्या मेरी 49 वैल्यू आ रही? हाँ। तो अंडर रूट ऑफ 49 मेरा कितना हो गया? 7 हो गया। अंडर रूट ऑफ 49 कितना हो गया? 7 हो गया। सेम वे अब मुझे क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर? अब समझिए आप, मैं किस नंबर को उसी नंबर से कैलकुलेट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, किस नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी वैल्यू 2304 आएगी, या मेरी वैल्यू किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 3969 एंड सो ऑन आनी चाहिए। ठीक है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें ध्यान देना होता है यूनिट डिजिट पे। पहला स्टेप है मेरा यूनिट डिजिट। 4 9 9 यहाँ भी है 1। इस पे सबसे पहला स्टेप यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। अब मैं किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि उसके लास्ट में 4 आएगा? ध्यान से सुनिए। अगर मैं किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 आ जाए। ऐसे दो ही नंबर हो सकते हैं कि अगर मैं उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसके लास्ट में 9 आ जाए। तो इसके लिए एक मेथड होती है, सीधे आप जो इसके यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, इसका अंडर रूट कीजिए। 4 का सीधे अंडर रूट कर दीजिए। 4 का अंडर रूट मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा 2। ठीक है। अब किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, अगर मैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? 4 आएगी। देख लीजिए 2 के लास्ट में 4, ये तो सिंगल डिजिट है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेम 12 कर लीजिए, दूसरा इससे बड़ा नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा है। 12 × 12 करूँगा, 12 × 12, सॉरी ये ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर तो कर दिया मैंने इसका। 12 × 12 कितना हो जाएगा? 144। इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। हमें यूनिट डिजिट कितनी चाहिए? 4 चाहिए। उसके बाद 22 × 22 कर दीजिए। ठीक है। यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 484। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आएगा उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो 4 आएगी। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर होगा 8। ठीक है। दूसरा नंबर 8। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके लास्ट में कितना आएगा? 64 आएगा। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है मुझे यूनिट डिजिट 4 लानी है। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 4 आएगी। सेम वे नेक्स्ट नंबर 18 × 18 करूँगा तो कितना आएगा? मेरी वैल्यू होती 324। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 4 आ रही। तो इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर या तो किससे एंड होगा, या तो एंड होगा 2 से, या तो एंड होगा 8 से। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना था? यूनिट डिजिट पे ध्यान देना था। यूनिट डिजिट कितनी है? 4 है। ठीक है। 4 को अंडर रूट कर दिया मैंने, 4 को अंडर रूट ऑफ 4 कर दिया 2। अर्थात अगर अंडर रूट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में सोचिए किस नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 4 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें उसके लास्ट में भी 4 आएगा। यूनिट इकाई के अंक में 4 आना चाहिए। ठीक है। 2 और 4 हो गए। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे इसका अंडर रूट कीजिए। अंडर रूट ऑफ 4, 2 आ गया।
ठीक है। अब दूसरा नंबर ढूंढना है आपको, दूसरा नंबर, एक नंबर तो पता चल गया, किसी भी नंबर के जो भी नंबर है 4 जैसे 9 है, इसके भी 2 अंक ऐसे होंगे जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, ठीक है। सेम वे 4 के भी 2 ही अंक होंगे, 2 अंक हमें मिल गए 2 और 8। अब ये सर 2 तो हमें पता चल गया, लेकिन 8 कैसे पता लगेगा, ठीक है। इसको भी बताता हूँ, इसको निकालने की ट्रिक क्या है। सपोज करो पहले आपने √4 किया, 2 आ गया, अब 2 को क्या कहते हैं 10 में से माइनस कर दीजिए, 10 - 2 इक्वल टू कितना होगा 8। सिंपल ट्रिक है, पहले यूनिट डिजिट का अंडर कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको 10 में से माइनस कर दीजिए, तो 2 वैल्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 2304 का जो आंसर आएगा, उसके लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। समझ आया नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ नेक्स्ट वाले को, ठीक है। नेक्स्ट वाला है अभी, इसमें समझ में आ जाएगा। इसके लास्ट यूनिट डिजिट, सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे। 9 है, यूनिट डिजिट कितनी, इसको अलग से लिख लेता हूँ 9। अब किस नंबर को किस नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आएगा। आप बोलोगे सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। या ये भी समझ में नहीं आ रहा तो √9, ठीक है, √9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू हमें पता चल गई 3। सर दूसरी वैल्यू हमें पता नहीं चल रही है, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3 को क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, 7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 × 7 करेंगे तो उसके लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ आया नहीं आया? नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके लास्ट में कितना है यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, 1 ले लीजिए, इसका अंडर कर दीजिए, 1 का अंडर कितना होता है 1। एक नंबर इसका है, क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। फिर 1 को क्या करेंगे 10 - 1 कर देंगे, ठीक है, 10 - 1 9। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी दूसरी वैल्यू 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1, इसकी कितनी आएगी 81, लास्ट में कितनी आएगी 1। अर्थात क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, यूनिट डिजिट, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट क्यों ले रहे हैं, ताकि किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। मैंने शुरू में बताया ये क्या है, √ऑफ ये जो भी नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी लास्ट में, या तो लास्ट में 2 आएगी या तो 8 आएगी, ठीक है, क्योंकि इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यूनिट डिजिट 4 आएगी हमारी, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होता है 10 होता है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वैल्यू निकालने के बाद उसको 10 में से माइनस किया था। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट समझ में आई नहीं आई? नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। ये यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि लास्ट में 4 आएगा। 2 को किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आ रहा होगा, अगर उसको लास्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। सेम वे 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो इसका पूरा आंसर करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहला स्टेप है यूनिट डिजिट, ठीक है, इनका अंडर करके वैल्यूज निकाल लेना, उसको 10 में से माइनस कर देना। उसके बाद दूसरा स्टेप है, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है ये यूनिट डिजिट की वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 और 8, अर्थात इसका जो आंसर आएगा उसके लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप यही था, उसका यूनिट डिजिट इकाई के अंक की वैल्यू निकाल लेना। फिर उसके बाद यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, विभाजित कर देता हूँ 2 भागों में। 2 भागों में इस तरह के से विभाजित करना है कि लास्ट के 2 अंकों को अलग रखना है, लास्ट के 2 डिजिट को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू जो उसके बाद बची वैल्यू, उसके बाद कितना बचा है 23, ठीक है, 23 बचा है। अब इसके नीचे कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, 23 के नीचे कौन सा नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 23 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 16 स्क्वायर। 16 नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 23 से बड़ा तो 25 हो जाएगा जो 5 का स्क्वायर है। तो अब उसके बाद पहला स्टेप यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालना, उसके बाद 2 नंबर लास्ट के राइट साइड वाले 2 नंबर को सेपरेट कर देना। फिर जो नंबर बच रहा है उसके नीचे उसके नीचे का जो नियरेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 23 के नीचे जो लोएस्ट नंबर, 23 के नियरेस्ट नंबर, लोएस्ट नहीं बोलेंगे, नियरेस्ट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 16। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर या तो आएगा 42 या तो 48, 2 में से एक आएगा। आप बोलोगे ये अब इसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा, उसको भी बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, किसी भी नंबर
को इस वीडियो में नहीं बताई थी, दूसरे पिछले वीडियोज़ में बताई थी। अगर सपोज करो मैं 45 को 45 से मल्टीप्लाई करूँ, 45 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 45 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मेरा ये 42 या 48 में से मुझे डिसाइड करना है, तो 45 का स्क्वायर करना सबसे ईजी होता है। इसके बीच का नंबर ले लिया मैंने 45, हमेशा मैं 5 एंडिंग नंबर ही लूँगा, तो 45 का स्क्वायर करना काफ़ी ईजी होता है। इसकी एक ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले 25 लिख देना है इसके स्क्वायर में, फिर जो लेफ्ट का नंबर है, ठीक है, 4 में 1 प्लस कर देना है, 4 में 1 प्लस करके 5 हो गया। 5 को इसी नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और पता चल गया कि 45 का स्क्वायर कितना होता है। 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक है, सपोज करो फर्स्ट में 25 लिख देना है, फिर ये जो 4 है इसमें एक नंबर प्लस कर देना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, 4 × 5 = 20। तो अब 45 का स्क्वायर कितना हो गया? 2025। ठीक है, अब मुझे निकालना, अब ये नंबर है 2304। अब ये क्या है? 45 के स्क्वायर से बड़ा है, 45 के स्क्वायर से क्या है? बड़ा है। 45 का स्क्वायर हो गया मेरा, 45 का स्क्वायर कितना हो गया? 45 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी, 45 का स्क्वायर हो गया मेरा 2025। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा? 2025 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा डेफिनेटली। वो कितना हो जाएगा? 2304 हो जाएगा। अब 22, अगर दो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर, या तो 42 आता या तो 48 आता, लेकिन मैंने क्या किया? 45 का स्क्वायर निकाल लिया, जो कितना आया? 2025 आया। तो 48 का स्क्वायर उससे 48 क्या है? 45 से बड़ा है, तो 48 का स्क्वायर 45 के स्क्वायर से बड़ा होगा डेफिनेटली। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। समझे नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट में समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट में समझाता हूँ मैं आपको, आप देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अब ये वाला समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो। लास्ट फर्स्ट स्टेप, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 किसके 9 का अंडर रूट कर देना आपको, 9 का अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू आंसर आएगा 3। अब 3 को 10 में से माइनस कर देना, 10 - 3 इक्वल टू कितना होगा? 7। तो लास्ट में कितना आएगा? यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 3 और 7 आएगी। यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 3 और 7 आएगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या था? हमें लास्ट की 2 डिजिट को अलग रखना है। यहाँ पर रेड लाइन से मैंने 2 डिजिट अलग कर दी। फिर यहाँ कितना बचा? 39। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमारा, 39 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 39 के नीचे 36 जो है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ हम 6 रख देंगे। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू आइदर 63 आएगी या तो 67 आएगी। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे कि 63 आएगी कि 67 आएगी? ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में 65 का मैं स्क्वायर निकाल दूंगा। 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 + 1 7, 7 × 6 42, 4225। अब 4225 से ये क्या है? छोटा है, 3969 की वैल्यू निकालनी, तो ये इससे क्या है? छोटा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। ठीक है, जब 65 का स्क्वायर 4225 है, तो 67 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा 4225 से, तो ये वैल्यू क्या है? 3969 है, तो ये 65 से क्या होगी? कम होगी, तो 63 का स्क्वायर होगा। अगर आपको ये 65 का स्क्वायर नहीं करनी तो कोई बात नहीं, वापस मैं आपको यहीं से शॉर्टकट बताता हूँ। अब यहाँ पर कितना लाना है आपको? 39 लाना है। कुछ नहीं कीजिए, आप जो 6 आया उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 6 + 1 7, 7 × 6 कीजिए, सिर्फ 42 कीजिए, ये वाली वैल्यू लीजिए, सिर्फ 42 वाली। ठीक है, 42 क्या है? 39 से बड़ा है, 42 इज ग्रेटर देन 39, 42 इज ग्रेटर देन 39, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये पहले वाला नंबर ले लेंगे 63। होप समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला समझाता हूँ। वीडियो पॉज करके देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, मैं वापस समझाऊंगा आपको। ठीक है, वापस इसमें शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट यूनिट डिजिट 9, 9 का अंडर रूट। ठीक है, 9 का अंडर रूट ले लीजिए, 9 का अंडर रूट होता है 3। अब 3 को 10 में से माइनस करेंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका जो आंसर होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट होगी उसकी 3 या 7। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, या तो 3 होगी या तो 7 होगी। ठीक है, अब
यहाँ कितना है 106, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ने के बाद दूसरा स्टेप हमारा 106। 106 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 106 के नंबर के नीचे जो नंबर आता है वो क्या है? 100 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसका आंसर या तो 103 आएगा या तो 107 आएगा। अब कैसे पता लगाएं 103 आएगा कि 107 आएगा? ठीक है, या तो आप 105 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो 105 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, पहले इसका 25 लिख दो, फिर ठीक है इसको भी 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। पहले 25 लिखते हैं, फिर उसके बाद जो एक नंबर छोड़ के 5 को छोड़ के जो नंबर है उसमें एक प्लस जोड़ देते हैं। ये कितना हो गया? 11 हो गया। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? इससे किसे? 105 के स्क्वायर से छोटी है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 103, ठीक है। अगर आपको 105 का स्क्वायर नहीं निकालना तो सीधे दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, आप सीधे क्या कीजिए, यहाँ पे इसमें 10 में 1 प्लस कर दीजिए, 10 + 1 कर दीजिए 11। अब 10 इंटू 11, आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ मैं आपको। किसी भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर जो लगातार एक के बाद एक नंबर आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है। उसमें क्या करना है आपको, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है। 10 का स्क्वायर 100, 100 में फिर वही नंबर एक बार और जोड़ देना है। 100 में 10 जोड़ोगे तो 110, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 110। अब यहाँ पर कितनी है? 106। 106 क्या है? 110 से क्या है? छोटा है, तो वैल्यू छोटी वाली आएगी, ठीक है, छोटा वाला नंबर आएगा, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया? नहीं आया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला समझते हैं। यूनिट डिजिट 1 √1, ठीक है, 1, वैल्यू आई 10 - 1 9। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा? उसके इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में इधर 1 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद 2 अंकों को छोड़ दीजिए, दूसरा स्टेप 436, ठीक है। 436 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 436 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर है 400। किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 20 हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? या तो 21 आएगा या तो नहीं, सॉरी 21 कह रहा हूँ, 201 आएगा या तो 209 आएगा। आप कैसे पता लगाएंगे कि 201 आएगा कि 209 आएगा? या तो आप 205, इनके बीच में 205 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या इसको 205 के स्क्वायर निकाल के ट्रिक इसको ऐसे कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, 21 इंटू 20। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 कंजिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। उसमें क्या करना है आपको? स्मॉलर नंबर क्या है? 20 का स्क्वायर कर देना है। कितना हो गया? 400, प्लस उसमें छोटा नंबर, वही नंबर जिसका स्क्वायर किया उसको फिर से जोड़ देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 420, ठीक है, 42025, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 43681, इससे क्या है? बड़ा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 409। बोला सर ये समझ में नहीं आया, इसको बता देता हूँ। अगर 205 का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा किससे? 209 के स्क्वायर से, होगा नहीं होगा? ठीक है। अब यहाँ 205 का स्क्वायर कितना है? 42025 है, ठीक है। और दूसरा, और ये क्या होगा? ये क्या होगा? 205 का स्क्वायर क्या होगा? 201 के स्क्वायर से क्या होगा? बड़ा होगा, 201 से बड़ा होगा ना। 205 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 42025। तो ये वैल्यू क्या है? 43681, इससे छोटी है, तो डेफिनेटली 201 का स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? या आपको ये 205 का स्क्वायर नहीं निकालना तो दूसरी क्या मेथड है? सिर्फ आप इसमें 20 में 1 प्लस कर दीजिए, 20 + 1 21, 21 इंटू 20 कर दीजिए। सेम वे 21 इंटू 20, 2 कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 420। 420 क्या है? नहीं, मैंने ये क्या बोल दिया? अच्छा 436 था ना, सॉरी। तो यहाँ पर आंसर 21, ये 209 आएगा, हाँ, क्योंकि 42025 क्या है? इससे छोटा है। 42025 किससे छोटा है? 205 से के स्क्वायर से छोटा है। अब देखो, अब 205 का स्क्वायर कितना है? 42025, और ये वैल्यू कितनी है? 43681। तो ये जो वैल्यू है
ये इसके स्क्वायर से बड़ी है, इसके सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया था, ये इसके स्क्वायर से बड़ी है, तो ये किसका होगा 209 का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये 9 नंबर आएगा लास्ट में, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 201 आएगा। होप आपको समझ आएगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपने कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा जो आपके बैंक एग्जाम में टाइम सेव करेंगी। डेफिनेटली टाइम सेव करना बहुत एग्जाम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स।